शहर रहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया है वह डैश कहलाता है। अब देखो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, ये तो सबको पता है, लेकिन जो जहाँ एग्जैक्ट लोकेशन थी वो क्या है, जितसर। जितसर लिखा हुआ है, वैसे क्या है ये ज्योतिसर है। ज्योतिसर वहाँ पर तीर्थ भी है, ठीक है। तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ, और वो कहाँ हुआ, ज्योतिसर तीर्थ पर हुआ, ठीक है। वहाँ पर जो भगवान कृष्ण है उन्होंने अर्जुन को क्या दिया था, कर्म दर्शन का उचित ज्ञान दिया था, मतलब वहीं पर क्या सुनाई थी, वो गीता को उपदेश दिया था, ठीक है। अब आपको इसमें से सिर्फ ये याद रखना है कि ये वही भूमि है जहाँ ऋषि मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान मनु द्वारा जो मनुस्मृति लिखी गई थी, ठीक है, वो कहाँ लिखी गई थी, ज्योतिसर तीर्थ पर ही लिखी गई थी। और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन भी यहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन किसने सुनाया था, संजय ने, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु पुराण के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। भाई भगवान हनुमान जो है उनका जन्म स्थान क्या रहेगा, कैथल रहेगा। कैथल का अन्य नाम क्या है, कपिस्थल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। कैथल का अन्य नाम क्या है, कपिस्थल भी इन्हीं को बोलते हैं। कपिस्थल, कपि मतलब क्या होता है, बंदर से भी रिलेट करते हैं और भगवान हनुमान से भी, ठीक है। तो जो कैथल की स्थापना है वो कब हुई थी, महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने की थी, ठीक है। और वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में ही हुआ था। वहीं पर क्या है, माता अंजनी का टीला भी है। अब जहाँ पर भगवान जो हनुमान का होगा जो स्थान है वहीं पर माँ का होगा, तो ठीक है, माता अंजनी का भी वहीं रहेगा, अंजनी का टीला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है। भाई कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में बोला गया है, तो आपने याद रखना है स्कंद पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है, हरि क्षेत्र बोला गया है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र का जो वर्णन है, कुरुक्षेत्र का नाम है भगवत गीता के पहले श्लोक में, उसे क्या बोला गया है। तो आपको याद रखना है, हम जब भी कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले वहाँ क्या लिखा होता है, धर्म क्षेत्र, धर्म नगरी, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब देखिए स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से वर्णन किया गया, बस यही देखना, इसमें से ज़्यादा नहीं कुछ पूछा जाएगा। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, भाई हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या रहेगा, भगवत गीता, ठीक है। भगवत गीता जो है हमारी हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य मानी जाती है। इसमें लगभग 700 श्लोक हैं, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि इसमें कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है।